तमाम उलमा हज़रात को सलाम हो। मेरा एक सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट आजकल के लिहाज से ये है कि देखिए, हम मस्जिदों में जाते हैं तो कुर्सी रख के नमाज पढ़ने का रुझान बढ़ता जा रहा है। मसला ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जरा सी तकलीफ में भी कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं, कुर्सियों की तादाद बढ़ती जा रही है। शरई तौर पे क्या उसूल हैं, क्या प्रोटोकॉल्स हैं कुर्सी पे नमाज पढ़ने के लिए? ये मेरा सवाल। ठीक है मुफ्ती साहब। थैंक यू। जी बिल्कुल, देखें शरीयत में इसकी इजाज़त तो है कि आप अगर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ लें। तो फ़ुक़हा ने ये उसूल ज़िक्र किया है कि अगर कोई आदमी सजदा करने पर क़ुदरत ना रखता हो, किसी भी वजह से कमर की तकलीफ़ या कोई बीमारी है, तो ऐसी सूरत में वो बैठ के नमाज़ पढ़ सकता है। तो अब जब वो बैठ के नमाज़ पढ़े, उसमें ज़ाहिर है असल ये कि ज़मीन पर बैठ के नमाज़ पढ़ी जाए। लेकिन बाज़ लोगों का मरज़ ऐसा होता है, कमर की तकलीफ़ या कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि डॉक्टर उनको ये कहते हैं कि आपको ज़मीन पर बैठेंगे तो आपके लिए मसला होगा या आपकी तकलीफ़ में इजाफ़ा हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में तो ज़ाहिर है कि उनको कुर्सी पे नमाज़ पढ़ने की बिल्कुल इजाज़त है। लेकिन बाज़ औक़ात ये जो होता है कि बहुत मामूली बातों की वजह से लोग बैठ के नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं या कुर्सी पे, तो ज़ाहिर है कि शरीयत इस चीज़ को डिस्करेज करती है और ये शरीयत का मिजाज नहीं है। और बाज़ सूरतों में तो बैठ के नमाज़ पढ़ना जायज़ भी नहीं होता, तो इसको बहरहाल देखना चाहिए। जो मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी वजाहत की, इसमें हमारे माशरे में देखने में ये आ रहा है कि लोग हल्की फुल्की थकावट भी होती है तो बैठकर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। और बुज़ुर्ग शख्सियात को देखकर बाज़ नौजवानों ने भी अभी सिलसिला शुरू कर दिया है कि वो मस्जिद में बाकायदा कुर्सी लेकर और क़याम को तर्क करते हैं। तो देखिए, फ़र्ज़ में, वाजिब में और सुन्नतों में तो क़याम करना फ़र्ज़ होता है। अब अगर इन नमाज़ों में भी कोई बिला शरई उज़्र के क़याम तर्क कर देगा, उसकी नमाज तो नहीं होगी। तो कोशिश करनी चाहिए कि जब तक अल्लाह ने जिस्म में जान दी है तो सजदा जो है वो अदा किया जाए। वैसे भी कमर का दर्द वैसे एक उमूमी मसला बन चुका है। हाँ, अगर वाक़ईतन जिस तरह मुफ्ती साहब ने भी वजाहत की कि अगर शरई उज़्र है, किसी डॉक्टर ने, तबीब ने बताया है, इंसान खुद भी अपने बारे में जानता है, तो शरई उज़्र है तो वो एक अलग बात है। थकावट की वजह से ऐसे मरहले को देखा जाए ना, जो शख्स खड़ा हो सकता है ना, हाँ, वो बैठ नहीं सकता, बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकता। जो बंदा बैठकर नमाज पढ़ सकता है, रुकू भी कर सकता है, वो बगैर रुकू के नमाज कभी भी नहीं पढ़ सकता। जो शख्स सजदा कर सकता है, उसको सिर्फ रुकू की हद तक जाकर नमाज पूरा करने की इजाजत नहीं है, वो हर सूरत में सजदा करेगा। इसलिए जो काम वो नहीं कर सकता, सिर्फ उसमें छूट है, बाकी चीजों में छूट नहीं है।